आपने 1986 दिल्ली में प्रथम बार इस साधना को श्री योगी जी के मुख से श्रवण कर अनवरत 40 वर्षों से अपने परिवार की 4 पीढ़ियों के साथ इस साधना में पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइए संस्था के एकमात्र आदरणीय साधक जी को 1990 से प्रतिवर्ष 3 दिवसीय ध्यान के शिविर हिसार में लगा रहे हैं। केवल ध्यान अर्थात सुमिरन से जीवन में पूर्ण रूपांतरण करने के अड़िग विश्वास के विचार से इस साधना को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम में विगत 3 वर्षों से प्रकृति की रसोई नामक सेवा भी अपने 10 मेधावी सदस्यों के साथ लगभग प्रतिदिन 100 लोगों के ध्यान, प्रवचन, जूस एवं मध्याह्न का अल्पाहार भोजन की सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए हम सभी का साथ पाते हुए हिसार से पधारे प्रधान जी नाम से प्रसिद्ध IAS ट्रस्ट मंडल सदस्य आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी को मंच पर करतल ध्वनियों से आमंत्रित करते हैं। इनकी बातें भी कि आपकी सेवा इतनी ही दूर होनी चाहिए, तो उनका प्रमाण करते हैं। सूक्ष्म रूप से उपस्थित पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी, हृदयनारायण योगी जी, अखिलेश जी महाराज, मां मालती जी के चरणों में हार्दिक नमन व संस्था के अध्यात्म प्रमुख दीदी श्यामा जी के चरणों में व आप सभी के चरणों में प्रणाम। अभी आप सुन रहे थे गीता, तो दैविक और आसुरिक प्रवृत्ति सुन रहे थे। तो ये देखो कि आप दैविक प्रवृत्ति के तो हैं ही, आप यहां आए हैं तो दैविक प्रवृत्ति के तो हैं ही, आसुरी के तो है नहीं। खोज के लिए आप आए हैं। अब किसकी खोज के लिए आए हैं? अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए आए हैं, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए आप आए हैं। तो उद्धार के लिए आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व राखी, जो जस कर्म करी तस फल चाखी। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हम अपने जीवन में उनका फल भोगते हैं। इसीलिए उन कर्मों के फल के कारण हमें दुख और सुख मिलते हैं। रामायण में कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं, कोई न कहू का सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सब भोगे भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्म भोग रहे हैं, सब अपने कर्म भोग रहे हैं। अब कर्म तो भोग रहे हैं, क्या करें? कर्म तो हो चुके और वो भोग रहे हैं। अब दैविक अगर प्रवृत्ति है आपकी, तो आप उन कर्मों को काटने के लिए भी सक्षम हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि उन कर्मों को काट भी सकते हो आप। कैसे काट सकते हो? ऐसे कर्म करो कि जो पीछे कर्म है वो कट जाए और साफ हो जाए। सीधी सी बात है।
आपके अंदर सारी की सारी शक्तियां विद्यमान है, परमात्मा आपके अंदर विद्यमान है। और मैं तो कहूं कि आप ही परमात्मा है, बस आपको पता नहीं है। जैसे हिरण को पता नहीं है कि उसकी कुंडली में जो है ना कस्तूरी छिपी हुई है, लेकिन वो भाग रहा है बाहर, भाग रहा है बाहर, उस कस्तूरी की खुशबू को लेने के लिए हिरण भाग रहा है, दौड़ रहा है। ऐसे ही हम भी दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं, भाग रहे हैं, परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, दूसरों की मदद के लिए, दूसरों से मदद लेने के लिए भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। जबकि परमात्मा ने मनुष्य को सक्षम बनाया अपने जैसा, हर मनुष्य को अपने जैसा बनाया। हर मनुष्य एक ब्रह्मांड का हिस्सा है, इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में वही ब्रह्मांड में है। जितने पिंड में, हमारे पिंड में जितने जीव है, हमारे शरीर में जितने जीव है, उतने ही जीव इसमें पूरे संसार में भी है। और जितने, अब देखो लाखों तो हमारे क्या कहते हैं बैक्टीरिया है, और ये जो कम हो जाते हैं ना, क्या नाम है, सेल कह लो, जो ये, अरे नहीं, हाँ, तो लाखों तो वही है। चलो मुझे प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा, जो कमी हो जाते हैं, जिसके कारण फिर दूसरे से लेनी पड़ती है, ब्लड से। हाँ, तो लाखों तो वही है, और तो दूसरे तो जीवाणु अलग है, लाखों तो वही है। तो जितने पूरे ब्रह्मांड में जीव है, उतने ही इस पिंड में भी जीव है। अब देखो, इसका मतलब आप भी पिंड है और आप ही ब्रह्मांड है, आप ही ब्रह्मांड है। तो हमें ब्रह्मांड में रहते हुए और पूर्ण कैसे हो, पूर्ण के लिए ही तो हम भाग रहे हैं। पूरा अधूरापन है हमारे जीवन में, कुछ ना कुछ अधूरापन रहता है, उसको पूर्ण करने के लिए तो हम भाग रहे हैं। आपके अधूरापन है, बीमारी आ गई, स्वास्थ्य नहीं है, बीमार हो गए, चिंताएं है, भय है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है जीवन में, तो आपको ये चाहिए, इसीलिए तो आप यहां आए हैं। कोई भी काम करता है, जो भी काम करता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, खुशी रहे, आनंदित रहे, खुशी रहे, आनंदित रहे। लेकिन हम करते क्या, करते क्या है? हमें ये ही नहीं पता कि आनंद और मिलेगा कहां, मिलेगा कहां। तो हम ढूंढ रहे हैं कहीं और, ढूंढ रहे हैं संसार में, ढूंढ रहे हैं व्यक्तियों में, ढूंढ रहे हैं, आसक्ति हमारी अपनों में है। जितनी हमारी आसक्ति दूसरों में रहेगी, अपनों में रहेगी, रिश्तेदारों में रहेगी, संबंधियों में रहेगी, उतने हम दुखी होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि वो आसक्ति तो टूटेगी एक ना एक दिन। चाहे आपके बेटे से हो, और चाहे आपकी पत्नी से हो, या पत्नी को पति से हो, आसक्ति तो कभी ना कभी तो टूटती है। और ऐसा कोई पति पत्नी नहीं है जिसके झगड़े ना होते हो। कोई, शायद ही कोई रेयर ही होगा जो झगड़े, कभी ना कभी झगड़ा ना हो, कभी ना कभी ना हो ही जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमेशा प्रेम बना रहे। प्रेम, प्रेम का अर्थ है मैं से परे होना। प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। मैं से परे होना, अब मैं से परे होना जो है वही साधना है। अगर आप
ये सोचो कि मैं अच्छा खा लूं, अच्छा ही पहन लूं, अच्छा तो मैं सुखी होऊंगा, तो मैं सुखी होऊंगा, ये हमारा भ्रम है, ये हमारा भ्रम है। सुखी होने के लिए कोई ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है, कोई वस्तुओं की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मन ठीक है ना, तो आप एक झोपड़ी में भी, एक सड़क पे भी रहकर खुश रह सकते हो। अगर मन दुखी है तो महीनों में भी दुखी है। आप देख ही रहे हो, चाहे IAS है, आज IPS है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी दुखी, फिर भी दुखी। क्यों? दुख क्यों? होना चाहिए तो सुखी। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है, वो तो सोचता है मैं साधन नहीं है इसलिए दुखी हूं, वो साधन के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम जो है वो कोशिश करते हैं कि साधन को बढ़ाने, लेकिन असलियत में तो साधन हमारा है एक ही परमात्मा, एक ही परमात्मा हमारा पूर्ण साधन है। बस आप उस पर समर्पित हो जाओ। गीता में भगवान कहते हैं कि मुझे जो है ना, मेरे सामने समर्पित हो जा, सब धर्मों को त्याग दो, सर्व धर्म त्याजे मामेकम शरणम, मेरे शरण में आ जाओ, सर्व धर्म त्याग दो। यानी कि आंखें वही देखे जो मैं दिखाऊं, मन वही देखे जो मैं दिखाऊं, मन वही सोचे जो मैं सोचूं। यानी कि मन के मालिक बन जाओ। अभी हम मन के गुलाम हैं। मन के गुलाम होने के कारण हम उल्टा सीधा खाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारा मन खराब होता है, हमारी बुद्धि खराब होती है, मन के गुलाम होने के कारण। लेकिन मन के गुलाम ना हो, इसके लिए ही साधना है। मन को ही तो साधना है। एक मन को साध लो, सारी ये अपनी साधना है ना, सारी मन से ठीक होती है। मन ही आपका उपद्रव करता है कि आपको जो बार बार में खाने के लिए ललायित करता है, ये मन ही जो है ना आपको बुद्धि दब जाती है। सोचते तो ठीक है, लेकिन मन के अधीन होने के कारण हमारा कंट्रोल नहीं रहता, तो हम उल्टी सीधी चीजें खा लेते हैं, तो स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो मन ही के कारण करते हैं ना, ये मन ही के कारण है ना सब कुछ। तो मन को साध लो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तू सेवे मूल को तो फूले फले अगाए। तो एक साध लो, आपकी सारी साधनाएं सज जाएंगी। अब आपको बड़ी कठिनाई होती है कि छोड़ने में, भोजन छोड़ने में और त्याग करने में, आसक्तियों को छोड़ने। कर्म ही मन करवाता है, सारे कर्म ही मन करवाते हैं। तो मन जो है ना, बल पर काम करो। कैसे सदेगा ये मन? वैसे तो नियम में चलकर भी सदता है, लेकिन उसमें बंधन महसूस होता है, बंधन महसूस होता है। और बंधन जो है ना, कोई सहन नहीं कर सकता, कोई भी सहन नहीं कर सकता। आपको सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए, सोना है, लेकिन बंधन तो बंधन ही है। चाहे लोहे का पिंजरा हो, चाहे सोने का पिंजरा हो, बंधन तो बंधन ही है। बंधन कोई भी पसंद नहीं करता। जबरदस्ती आप करोगे तो कितने दिन, ज्यादा दिन साधना नहीं चलेगी। तो इसलिए मन को जो है ना, साधना सीख लो। मन जो है आपको इस रास्ते पे, ठीक रास्ते पर लगाएगा। बाद में जब आप मन के मालिक बन जाओगे तब
अभी मन के गुलाम हो। गुलामी किसी को पसंद नहीं है, हमें भी गुलामी पसंद नहीं है, लेकिन मन के मालिक बनो। मन के मालिक के लिए साधना क्या है? साधना है ध्यान। अभी कल श्यामा जी बता रही थी, बड़े डिटेल में बताया था। मैं तो इनसे उम्र तो बड़ी है, लेकिन वैसे ज्ञान में तो छोटा ही हूं, क्योंकि देखो ये गुरु के पद पर है। तो जो हमने सीखा, मैं तो उसी अनुभव के हिसाब से ही बता पाऊंगा, इन जैसा तो नहीं बता पाऊंगा डिटेल में। तो जो हमने सीखा, जो हमने अनुभव किया, उसकी बात मैं बता रहा हूं कि मन को साध लो। कैसे साधें? ध्यान। ध्यान क्या है? अब समझो ध्यान क्या है। एक लाइन में अगर डेफिनेशन में कहें कि आप एक लाइन में बताओ ध्यान क्या है, कोई कहेगा निर्विषय का होना, कोई कहेगा सुखी होना, कोई कैसे अपने अपने हिसाब से कहेगा। और मैं कहूंगा मन का विचरण ही ध्यान है। मन का विचरण। मन जिस विषय में विचरण करता है उस विषय का ध्यान होता है। मन जिस विषय में रहता है उस विषय का ध्यान होता है। हम बच्चे को कहते हैं मन लगाकर पढ़ो, मन लगाकर खेलो, मन लगाकर ये काम करो, मन लगाकर मन से करो। कभी नहीं कहते बुद्धि से पढ़ो, कभी नहीं कहते बुद्धि से पढ़ो। मन से पढ़ो, मन से। सब कुछ मन से करते हैं। मन